वीरू, आई थिंक ये देख के तो आप खुश होंगे। एटीट्यूड की हम बात करते हैं, सोच की जो हम बात करते हैं, आज सोच ऐसी लगी कि चाहे विकेटें गिरती रहें पर वो स्पीड हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीख गए हैं शायद पिछले मैच से। लेकिन वो सोच सिर्फ दो ही बल्लेबाजों की थी, एक ऋषभ पंत और दूसरे हार्दिक पांड्या। तो जो बीच में आज ऋषभ पंत 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज ने थोड़ा निराश किया। जो भी शॉट सिलेक्शन थी ना वो खराब थी, जो शॉट खराब मारकर आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी गेंद पर गेंदबाजों ने आउट किया है। नो डाउट आपकी रन रेट बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते, एक बैट्समैन अंत तक खेलता, तो ये जॉर्ज भाई ने प्रेडिक्ट किया था शायद उससे कहीं ऊपर रन बड़े आराम से बनते। आज 360 प्लस रन बनते और आपके पास चांस होता है सीरीज जीतने का। लेकिन पिछले मैच में जो रन बने थे उससे भी कम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शॉट सिलेक्शन थी वो खराब रही भारतीय बल्लेबाजों की। किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि मैं अंत तक रहूं और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकूं। वैसे ये भी सम्मानजनक है, मतलब एक फाइटिंग टोटल तक। जैसे इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है, लग नहीं रहा है कि ये फाइटिंग टोटल होने वाला है। या अजय भाई, एक बात तो है, एक मतलब शतक का जो, तो अगर हम इनिंग्स प्रोग्रेशन को देखें तो एक बात जो हम कर रहे थे पहले वाले शो में कि जो पहले 10 ओवर में उनमें जो रन रेट है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। आज तो परफेक्ट टू प्लान ब्लूप्रिंट इसके ऊपर अपनी इमारत बनाई है टाइप के पहले 10 ओवर दिए रोहित और शिखर ने। बिल्कुल, आज जो स्टार्ट मिला है वो इस पूरी श्रृंखला में नहीं, काफी टाइम से इतना अच्छा नहीं मिला। और इसीलिए जो वीरू कह रहे हैं ना, शायद जो डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर आप यहाँ खत्म कर गए। लेकिन ये एक तरीका है ना खेलने का, मतलब कान ऐसे पकड़े वो वाली बात है। पहुंचे आप वहीं पे हैं, और कि आपने शुरू में इस बार तेज रखा, और जो आखिरी की जो इमारत जो पिछले मैच में थी ना, पिछले 2 मैचों में वो 110, 120, 125 थे आखिरी 10 में। अगर वो भी इसके इमारत के साथ जुड़ जाए तो फिर आप देखिए ये इमारत कहां पहुंच जाती है। यहां से 46 रह गए, वो 46 में 80 रन और जोड़ दे तो कहां से कहां पहुंच जाती है। और वो पहुंचने का चांस तभी और बनता है जो शुरू में आज एटीट्यूड दिखाया है। तो तरीका, मैं मानता हूं तरीका ठीक है। ये अगर आप देखो ना, ये आज खराब दिन है। आज आपका मतलब अगर आप बैटिंग यूनिट देखें, पिछले मैच में ऐसा लग रहा था यार उसने शतक बनाया, इसने ये किया, हमने अच्छा किया, तो आप 335 पे पहुंचे। आज हालात क्या है, सिर्फ सोच का फर्क है। आप अच्छा नहीं खेले, आउट हो गए। और बिल्कुल सही है जो बात है कि एंड तक जाना चाहिए था, सिलेक्शन जो है उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन खराब दिन पे आपको ये मिलेगा, तो मेरे को तो ये पसंद है, क्योंकि अच्छा दिन और खराब दिन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, आपके हाथ में होता है। लेकिन आपकी जो कोशिश है वो होनी चाहिए कि जिस दिन मेरा अच्छा दिन हो ना, तब तो मैं किसी के हाथ ही ना हूं, क्योंकि बुरे दिन में आप लड़ लेंगे, वो स्कोर तो पहुंच ही गया जो पिछले 2 मैचों में था। एटीट्यूड का फर्क हो तो रिजल्ट पे ना जाएं, एटीट्यूड और जो सोच है उस पे जाएं। और अजय भाई का इतना अच्छा पॉइंट है कि वो था अच्छा दिन और ये है बुरा दिन, सोच में इतना अंतर, और अंतर सिर्फ 6 रनों का। इससे मुझे वो बात याद आई जो सौरभ गांगुली ने एक बार मुझे कही थी, वीरू, और आपके इस कहानी में, आप स्टारकास्ट में आप भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी टीम चाहिए थी जो कहते किसी और का अच्छा दिन हो तो फिर तो हम हारेंगे, पर हमारा जो अच्छा दिन है तो हमें बिल्कुल टेंटवा दबा देना चाहिए दूसरे का, कि जीत के ले जाएं। कहते मुझे ड्रॉ वाले प्लेयर नहीं चाहिए थे, मुझे जीत वाले प्लेयर चाहिए। नहीं, बिल्कुल, और जीत वाले प्लेयर हैं इस टीम में। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि यही अगर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से एक, दोनों में से एक भी खिलाड़ी अगर आखिरी के 5 ओवर खेलता या 4 ओवर खेलता, तो गिवन थे कि 40 रन तो बनते। सो अभी जो 10 बॉलें बची थी, अगर उनपे वो 20 रन या 30 रन और ऐड होते, अगर वो रहते, तो शायद ये फिर 350, 360 रन का टोटल बनता और वहां पर लगता कि हाँ भाई अब इंडिया मजबूत स्थिति में है और यहाँ से मैच जीत सकती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली 2 मैचों में जो इंग्लैंड ने बैटिंग की है उसमें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 329 तो शायद उतना बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि ये शायद अगर इंग्लैंड की बैटिंग चली तो आराम से चेज कर देगी। क्योंकि आज हमारे पास स्पिनर भी एक है, जबकि आज विकेट से थोड़ी सी स्पिन हुई, जरूर मदद भी मिली। तो इसलिए मैच विनर तो हैं, लेकिन वो मैच विनर अपने दिन पर ना खत्म करें। तो ऋषभ पंत एक मैच विनर है, लेकिन अपने दिन पर देखिए 70, 75, 78 ऐसे पे छोड़ के आ रहे हैं। अब की जब वो आउट हुए तो 16 ओवर बचे हुए थे, तो 16 ओवर, कई बार ऐसा भी होता है ऋषभ पंत जब 16 ओवर रहते हैं ना, तब बल्लेबाजी करना है और अपना शतक बना के जाएंगे, फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन अगर आज वो 78 पे थे और 16 ओवर बचे हुए थे, तो आज उनके पास मौका भी था ना कि वो आज अपनी टीम को ऐसी पोजीशन पहुंचा दें कि इंग्लैंड सोच भी ना पाए कि वहां से वो जीत सके। कि अगर वो पूरा खेलते तो मजा आता है। या इवन हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तब भी 5-7 ओवर शायद बचे हुए थे,
तो वो भी खेलते पूरा अंत तक, तो शायद वो भी एक ऐसी स्टेज पर ले आते भारतीय टीम को कि जहां से 360-70, तो इंग्लैंड को फिर ये लगता है कि यार हम कोशिश जरूर करेंगे। वो फाइटिंग टोटल नहीं, वो उनको बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेट खेलनी पड़ती है हराने के लिए। आपने ये बात आई थिंक पिछले मैच में भी बोली थी, जब ऋषभ पंत के रन लगे थे तो उस टाइम भी कहा था, पर आई टेल यू प्रॉब्लम क्या है, उनके नाम में प्रॉब्लम है कि उनको अपने नाम से पी गिराना पड़ेगा, तभी वो ऋषभ अंत तक खेलेंगे। ठीक है, वो भी पंत है, उनको अंत बनना है, अंत तक खेलना है उनको। नहीं देखिए, अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, अभी भी मैं कहूंगा 1-2 साल ही हुआ उन्हें खेलते हुए, वो सीखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे वैसे उन्हें भी रियलाइज होगा कि मतलब सुनील गावस्कर जी मुझे कहते थे कि यार ये 100 मिस मत करो, तो मैं कहता था यार मतलब हर कोई सुनील गावस्कर थोड़ी ना बनेगा। 3600 आपने बनाया, 10,000 रन, हम तो वो सोच भी नहीं रहे थे कि हम लोग वो मतलब मैं 3600 तक पहुंचूंगा या 10,000 रन तक। बट जब मैं एंड में क्रिकेट छोड़ के गया तो मैं 2300 पे था, और तो मैं रियलाइज कर रहा था यार सुनील गावस्कर जी ने जो कहा था कि 100 मिस मत करो, जब आप अच्छा खेल रहे हो 70, 80, 90 पे आउट मत हो। तो अगर मैं वो काउंट करता हूँ तो 36 से क्या मैं भी 40+100 पे होता अगर मैं वो खराब शॉट मारकर आउट ना होता उन 70s 80s में। तो ऋषभ पंत आज तो ये रियलाइज नहीं करने वाले, तो आज गर्म खून है, आज बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। 10 साल के बाद जब वो सोचेंगे ना यार वो मैच में 78 पैसे मार के आउट होता, वो मैच में 75 पे आउट होता, वो मैच में मैंने 90 पे गलत शॉट मार दिया, 80 पे, तब उनको रियलाइज होगा कि हाँ यार वो अगर वो सब खेलते अपने जो नॉर्मल क्रिकेट खेल के अगर मैं शतक बनाता तो एंड में वो भी 30-35 शतक करके जाते, हो सकता अभी भी करके जाए। बट ये रिटायरमेंट के बाद या जब आप क्लोज पे होते हैं ना, जब आप क्रिकेट छोड़ने के, तब होता है ओ यार और मैंने जो मिस कर दिया वो मैं अगर उस समय ध्यान लगाता तो मिस नहीं होते। तो ये सीखना पड़ेगा ऋषभ पंत को, क्योंकि एक समय उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए, ना वो वनडे टीम के हिस्सा थे ना वो T20 टीम के हिस्सा थे। अब जब वो वापस आए हैं, अच्छे दिन आए, हालांकि हमारी सरकार तो अच्छे दिन लेके नहीं आई, लेकिन हमारे इस क्रिकेट में अगर ऋषभ पंत के अच्छे दिन आए हैं ना, तो वो अच्छे दिन को तो कैपिटलाइज करें। बिल्कुल। और आप सरकार की बात करें, हमारे जो डायरेक्टर हैं कलोल सरकार, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात करी थी कि इस मैच के बीच में बोला कि हमारी तो यही सरकार है ना, हमारी ये सरकार है। देखिए हम इसलिए हमें फ्रीडम, हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो वीरू जय की जो बसंती है ना, वो सब संभाल लेती है। भाई ऊपर से आए गब्बर, नीचे से आए ठाकुर, ठीक है, होली कब है होली। और फिर ये भी बोला उन्होंने कि हमारे साथ अजय और वीरू दोनों हैं यहाँ पे। और मैं शोले तो नहीं, पर छोले जरूर कभी कभी बेचता हूँ मैं। नहीं, आपको बसंती बना तो दिया, ठीक है, मैं बसंती बनने को तैयार हूँ। प्यारी प्यारी बातें करती है। देखो अगर टांगा चलेगा ही नहीं तो जाएंगे कहाँ, इसलिए जरूरी है, बसंती जरूरी है। बढ़िया बढ़िया बोला आपने। चलिए तो अब हम बात करते हैं गब्बर की। गब्बर अगेन, वैसे सेम कंप्लेंट आज वीरू को उनसे, आपका दिन है आज, आप जाइए 100 बनाइए, बड़ा 100 बनाइए, पर आज भी कम से कम शुरुआत उन्होंने, एक्चुअली शुरुआत में वो ज्यादा लय में लग रहे थे इवन रोहित शर्मा से, और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक खास बात थी गब्बर की कि आज उन्होंने एक भी शॉट ऐसा नहीं मारा कि वो रिस्क लेकर मार रहे थे, कि कई कुछ शॉट होते हैं ना, कई बार जबरदस्ती आप पावर प्ले मारते हो जल्दी रन बनाने के लिए, तो आज कवर ड्राइव मार रहे थे, स्क्वायर कट मार रहे थे, फ्लेक पुल, तो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी वो जल्दी रन बना रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही मतलब खुश तो नहीं हूं गब्बर से, लेकिन ये इसलिए खुश हूं कि उनके रन बने, क्योंकि रन नहीं बनते तो शायद उनको फिर बाहर बैठना पड़ता। तो बट लेकिन जब अच्छा दिन होता है और रन बन रहे होते हैं, तब वो बड़ा शतक बना ले ताकि उन्हें लोग याद रखें, ये कहें कि हाँ यार नहीं, उस मैच में शतक बना था और शिखर धवन ने की वजह से हम लोग मैच जीते थे। क्योंकि मैच जिताने वाले प्लेयर को 2 चांस एक्स्ट्रा मिलते हैं बजाय कि नॉर्मल रन बनाने वाले को। गुड पॉइंट। अजय भाई, स्पिन की बात करते हैं, क्योंकि बिगिनिंग में देखा आदिल रशीद और मोइन अली ने फटफट करके थोड़ी सी जो भारत की गाड़ी है वो पटरी से उतार दी, और मेरे ख्याल से उस वक्त जो ख्याल आपको आया था जब हम बात कर रहे थे, वही काफी लोगों को आया होगा कि सडनली इस पिच ने क्या कर दिया है, क्या भारत ने इस पिच को गलत पढ़ लिया है कि सिर्फ एक ही स्पिनर को लेके गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी रीड करता है टीम की तरफ से पिच, अगर कोई करता है और वैसे डिसीजन लिया तो वो तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आप इतने टाइम से खेलते आ रहे हैं स्पिनर्स के साथ। मेरी सोच जरूर अलग है, इंग्लैंड के विरुद्ध आपको नहीं खिलाने चाहिए इतने स्पिनर्स, क्योंकि ये लोग अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर आपने पिच रीड नहीं करी है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज जो पिच से मदद मिली है स्पिन को,
वो पिछले दोनों मैचों में नहीं देखने को मिली। और ग्रिप हो रही थी, नॉट के जो टेस्ट मैच वाली है वैसी है, लेकिन स्पिन में मदद थी। इन आंकड़ों में नहीं नजर आएंगे, क्योंकि इन आंकड़ों में जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे ना, वो जो मदद मिली और 3 विकेट मिली, उसके बाद पांड्या और ऋषभ पंत खेल गए, तो इन आंकड़ों में देख के तो ऐसा लग रहा है यार आदिल रशीद को यार 80 रन पड़े हैं 10 ओवर में, और ये क्या बातें कर रहे हैं कि ये स्पिन को मदद हो रही है। कंपैरेटिवली पिछले 2 मैचेस से स्पिन में मदद थी, लेकिन आज जो 2 लड़के खेल रहे थे ना स्पिनर्स को, वो कह रहे थे कि डाल तो भाई आगे स्पिन जहां से करानी है। वो सिर्फ हार्दिक पांड्या आए ही थे, आई थिंक चौथी, पांचवी, छठी बॉल थी, और 1 ओवर में 3 छक्के मारे मोइन अली को। फिर जब ऋषभ पंत खेल रहे थे, वो आदिल रशीद को खेल रहे थे, तो वो दोनों बहुत अच्छा खेले। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि पिच रीड तो नहीं करी आपने बेहतर। आपने अगर प्योर स्पिनर भी अगर एक खिला रहे होते ना, तो इस स्पिन पे अगर वो डिसीजन भी ले रहे होते तो आप शायद वो लेते। वो पार्टनरशिप आपके सामने 70 बॉलों में 99 रन की पार्टनरशिप है, जो कि इन दोनों के साथ हमेशा होती है। लेकिन कब? जब आखिरी के 77 गेंदें बची। ये उन्होंने तब करके दिखाया है जब 3 विकेट लगातार गिर गई है, सॉरी 3 नहीं 4 आउट हो गए, और आप अभी 22 में या 24 में ओवर में थे। इसलिए आप 335 में पहुंचे हैं, क्योंकि उस स्टेज पे ये दोनों ने जिस तरह से खेला। और मतलब एक तो मैं कहना चाहूंगा, एक विकेट जो थी, आई थिंक जो लियम लिविंगस्टन का मेरे ख्याल से जन्मदिन है, शायद हमें पता नहीं है, और राहुल मेरे ख्याल से उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं कि उनको भेंट दे के चले गए, हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट दे के गए। वीरू बिल्कुल, मैंने बहुत लोगों को ऐसे बर्थडे गिफ्ट दिए हैं, तो राहुल ने भी दिए हैं। कभी कभी आप फुल टॉस मतलब विकेट टेकिंग बॉल बन जाती है, लेकिन ज्यादातर फुल टॉस गेंदों पे चौके छक्के लगते हैं। तो लेकिन आज केएल राहुल, क्योंकि उनको लगा कि बर्थडे है तो उन्हें गिफ्ट दे दिया जाए, बट मतलब वो एक सॉफ्ट डिसमिसल था केएल राहुल का। उसमें भी कहेंगे यही कि वो शॉट सिलेक्शन उनकी खराब थी, लेकिन फिर भी वो बच सकते हैं उसमें कि भाई यार सॉफ्ट डिसमिसल था, कि वो सीधे हाथ में चलेगी, वहां जानी नहीं चाहिए थी। खैर अगर शॉट सिलेक्शन अच्छी होती भारतीय बल्लेबाजों की, तो हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। हम चर्चा कर रहे होते कि क्या इंग्लैंड इतना रन चेज कर पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि 370-380 रन बनते आज। और वैसे आपने ये कहा, ये शॉट के बारे में एक सवाल में फॉलोअप आपसे पूछना चाहूंगा, ये ज्यादा चुभता है ना, या तो कोई आपको परफेक्ट यॉर्कर डाल दे और ऑफ स्पिन कार्टव्हील करते हुए जाए, पर इसमें ज्यादा बुरा लगता है ना? बहुत ज्यादा। मतलब मैं शिखर धवन को आउट हुआ हूँ फुल टॉस बॉल पे, आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये तो मतलब ये क्या बुरा लगा हुआ है ना, कि शिखर धवन आए पावर प्ले में दूसरा ओवर डालने, और मैं उनकी पहली दूसरी बॉल पर ही आउट हो गया। फुल टॉस गेंद में स्टेप आउट करके मारने का, खड़ी हो गई मिड ऑफ के ऊपर, वो इतना खुश हुए। तो ऐसा हो सकता है, बट ये ज्यादा चुभता है, क्योंकि एक आसान गेंद थी ना, आसान गेंद पर आप आउट हो गए, तो इसलिए ज्यादा चुभता है। अगर यही गेंद, अगर वो मतलब माइंडसेट उनका अगर ये होता ना, मैंने इस गेंद को छक्का मारना है, तो मुझे नहीं लगता वो आउट होते, क्योंकि उस समय विकेट गिरे हुए थे। उनका माइंडसेट ये था कि मुझे आउट नहीं होना, मैं आराम से खेलना है, तो इसलिए उस फुल टॉस बॉल को वो गाइड कर रहे थे, मार नहीं रहे थे। तो मारते तो शायद आउट ना होते। अजय भाई, आपको याद है कोई ऐसी आपकी डिसमिसल जो आपने देख के बोली ये क्या हैप्पी क्रिसमस दे दिया मैंने इसको? ओ बड़ी, मेरी तो सारी डिसमिसल मेरे तो आते ही बॉलर कहते थे वो दिवाली आ गई, गिफ्ट मिलेगा। सबसे एम्बैरेसिंग मतलब याद आता है मुझे, आई थिंक रन आउट होते हुए ना 2-3 बार मुझे याद आता है। एक बार सचिन तेंदुलकर को उनके साथ खेल रहा था, तब जब रन आउट हुए ना, और वो क्योंकि उस एंड पे भागने के चक्कर में थे कि जो क्रिसमस गिफ्ट बॉलिंग लगी हुई थी, तो कई बार बॉलर नहीं, बॉल की जरूरत नहीं है, वो क्रिसमस गिफ्ट के चक्कर में भी आग फिसल जाते हैं। माइंडसेट, आई थिंक वीरू ने जो बात बोली है बहुत बड़ी बात बोली है, कि उनके माइंडसेट ये था कि इस वक्त मैं आराम से खेलूंगा। आई थिंक जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, वीरू उसमें है, वो बेहतर बताएंगे कि ये लोग ना इस कभी चेंज नहीं करते थे। इनका सोच, इनकी ना सोच होती है जो भी जिसकी, जैसे तेंदुलकर की अपनी है, वीरू की अपनी थी, राहुल द्रविड़ की अपनी होगी, कि भाई ये नहीं है कि अब 3 आउट हो गए तो अब मैं बॉल अलग खेलूंगा। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, एज आती है ना, फिर बाद में ये समझ आती है कि यार वो जो बॉल आ रही है ना मेरी तरफ, और मैंने जो उसके साथ करना है, उसका कितने आउट हुए उससे कोई लेन देन नहीं है। तो आप शेल में वो चले जाते हैं, तो फिर वो एकदम से ऐसे कूदता है ना, जल्दी झटका लगता है, तो आप नेचुरली जो खेलते हैं उस गेम को वो नहीं खेल पाते। तो मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि यार एम्बैरेसिंग इतनी बार आउट हुआ हूं ना, मेरे पास है नहीं कोई स्टोरियां सुनाने की मारते हुए, तो आउट की नहीं सुना रहा। कोई बात नहीं, मैं एक स्टोरी बता देता हूँ कि हम लोग कोची में खेल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का गेम था।
सचिन तेंदुलकर आउट हुए और अगली गेंद पर सौरव गांगुली आउट हो गए, तो 4 नंबर बैटिंग करने राहुल द्रविड़ आए। तो जब मैं बैटिंग कर रहा था तो ओवर हुआ, 2 बॉल उन्होंने रोकी और ओवर हुआ, तो उसके बाद मैं अगले ओवर में 12 रन मारे, मतलब एक छक्का मारा, एक चौका मारा, एक डबल। तो वो मुझे आके बोल रहे थे कि आराम से खेला, भी 2 विकेट गिरे। तो मैंने उनको बोला, मैं राहुल 2 विकेट गिरे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मारने वाली बॉल ना मारूं, कि जस्ट 2 विकेट गिरे। तो शायद अगर मैं ये डिफेंड कर लूंगा, ये 12 रन मैं पता नहीं कब बना पाऊं ना बना पाऊं। तो मेरा माइंडसेट ये रहता था, अगर बॉल मारने की तो उसे मारो, मतलब ये मत सोचो कि आप के 2 विकेट गिरे, 3 विकेट गिरे हैं तो मैं अभी इस ओवर को मैडन खेल लूं। मैडन खेलने से क्या कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है आप आउट नहीं हो गए, लेकिन बॉल खेलकर भी तो आउट नहीं हो गए, ये भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। क्योंकि मेरी हमेशा ड्रेसिंग रूम में बहस होती थी कि मैं, जैसे ऋषभ पंत आउट हो या शिखर धवन आउट हो, लप्पा मार के आउट होते थे, तो मैं बोलता था कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर भी तो डिफेंस करके आउट होते ही हैं, तो मैं अगर हवा में मार के आउट हो गया तो क्या होगा, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, वो तो बगैर ट्राई किया आउट हो गए। तो वो टॉपिक पे जब बात आती थी कि भाई आप मार के आउट हो रहे हो और एक डिफेंस करके आउट हो, आउट तो होना ही है, लेकिन जितनी देर क्रीज पे खड़े रहो, उतनी देर रन बनाते रहोगे ना, तो वो आपको भी बेनिफिट करेगा, मेरी वो सोच थी। और ये सोच आज हमने ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में भी देखी। ये अलग जनरेशन, तो वीरेंद्र सहवाग तो अपनी जनरेशन से आगे वाले प्लेयर थे। आजकल की ये जो जनरेशन है, ये सब उन्हीं के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसी को आगे बढ़ा के उसी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स दिखाए जा रहे हैं आपको, और वो ऐसे ही खेलते हैं और आज ऐसे ही खेले। और जैसे कि अजय भाई ने कहा, ऐसे ही खेल के लक्ष्य 330 का जो लगाया इंग्लैंड के लिए, वो लगाया। एक लास्ट जो फेवरेट टॉपिक जरा इस इनिंग्स की अगर हम बात करें, फिर आगे के मैच का देखेंगे। आपके फेवरेट अजय भाई, मार्क वुड आए वापस टीम में और फिर लकड़ियां खूब मारी उन्होंने। बिल्कुल, और ये जो टोटल रुक गया है ना यहाँ पे, इसका ये बहुत बड़ा रोल है। अगर जो 4-5 आउट हो गए थे एंड में, अगर मार्क वुड नहीं होते और मानिए टॉम करन कर रहे होते, तो आप ऐसा नहीं है, उस वक्त उन्होंने जो आखिरी में आउट किया वो मारते हुए आउट किए। एक प्योर बॉलर और एक बॉलर जो सिर्फ बॉलर और नंबर डाल के जाने वाला है, उसमें ये फर्क होता है। बुरा दिन तो इनका भी बराबर हो जाएगा, किस दिन इनके पीछे पड़ गए कोई, लेकिन इनके पास चांस होता है कमबैक का। आज तो इन्होंने 3-4 चीजें दिखा दी ना कमबैक में। एक तो ग्राउंड के बाहर जाके भी वापस आ गए, सांस नहीं थी तो भी वापस आ गए। तो एक प्योर स्किल जो होती है ना, विकेट टेकिंग स्किल, वो एक एडवांटेज देता ही देता है। मानिए जो अब जब कुणाल पांड्या बैटिंग करने आए, जब एकदम से लेके आए मार्क वुड को, अगर नहीं होता टॉम करन आते गेंदबाजी करने, तो ये थोड़ी होता कि कोई स्लिप लगी होती या आउट करने का चांस है। फिर आप गेम पेस करते हैं। जब विकेट टेकिंग बॉलर गेम चला रहा है ना, तो फिर बल्लेबाज नहीं, फिर बॉलर पेस डिसाइड करता है गेम की। इसलिए मैं ऐसे बॉलरों का शौकीन रहता हूं। मैं वनडे हो, मैं तो 2020 में भी कह रहा हूं, हम मुंबई इंडियंस लास्ट ईयर जीती है इसलिए नहीं, बट जीतने में आपको कुछ सीखने को जरूर मिलता है। उनकी बैटिंग का ही वो हम देख रहे हैं इंडिया के साथ भी, लेकिन उनके गेंदबाज देखिए बाकी टीमों से क्या थे कि भाई जो भी गेंदबाजी करने आता था वो विकेट लेने के लिए आता था। तो किसी ना किसी का तो टाइम अच्छा होगा उस दिन। वर्सेस एक है कि बॉलर है, ये बड़ा एक्यूरेट है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, जरूर है, उनकी भी जगह है। वो तब है जब आपके पास कोई ऐसा बॉलर ना हो कि जो सामने वाले को ब्लो अवे कर सके, या फिर अपनी गेंदबाजी से ललचा सके या कुछ कर सके। तो फिर तो बैट्समैन के हाथ में हो गई ना गेम। जब आप दोनों भाई बंधु जब बॉलिंग करें और एक वुड कर रहा है, तो फर्क है। या बिल्कुल। और जब आप अगर वेट कर रहे हैं कि बल्लेबाज गलती करे, या आप ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाज से गलती करवाएंगे, आई थिंक यही फर्क है जो अजय भाई कह रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं ललचाने की जो बात होती है, ललचाते तो रिस्ट स्पिनर हैं, जो लेग स्पिनर होते हैं, और हमारे पास रहे हैं राइट आर्म भी लेफ्ट आर्म भी। आज मेरे ख्याल से 80 या 81 मैचों के बाद भारत उतरा है एक मैच में बिना एक रिस्ट स्पिनर के। बहुत बड़ी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर जो हैं, इनके पिछले कुछ सालों में ऐसे जैसे